यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 6 इंग्लिश की जो आपकी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश रीडर, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, आपकी क्लास 6 की इंग्लिश में जितने भी चैप्टर हैं बेटा, उनको हम लगभग 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियो में उसका ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपका चैप्टर है बेटा द ट्री के नाम से, लेसन 1। आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है ना। एक ग्रीन ट्री, एक हरा भरा पेड़। टू शेड मी फ्रॉम द सन, बेटा शेड का मतलब होता है छाया देना। ये एक वर्ब है बेटा, छाया देना। ठीक है, शेड मतलब छाया देना। टू शेड मी फ्रॉम द सन। अंडर इट मतलब इसके नीचे। आई ऑफन सिट, ऑफन मतलब अक्सर, मतलब रोजाना बार बार जो रिपीटेशन में हम काम करते हैं उसको अक्सर बोलते हैं। अंडर इट आई ऑफन सिट, इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूं। देखो ये बच्चे बैठे हैं। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। कब बैठते हैं बच्चे पेड़ के नीचे? जब उनका सारा काम खत्म हो जाता है। R.L. स्टीवेंसन, ये इसके पोइट हैं। ठीक है, ये 4 पंक्तियों के पोइट कौन है? R.L. स्टीवेंसन। द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज 50 ईयर्स ओल्ड। बेटा जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो वर्ब पे ध्यान जरूर दें, है ना। द बिग बनियान ट्री, ये आपका सब्जेक्ट है। एक बड़ा बरगद का पेड़। इन अवर विलेज, हमारे गांव में। इज 50 ईयर्स ओल्ड, ये वर्ब है बेटा। ठीक है, हमारे गांव में 50 साल पुराना एक बरगद का पेड़ है। ये कोमा लगा हुआ है। सेज ग्रांडमा, ऐसा दादी ने बताया। इट, ये सब्जेक्ट हो गया बेटा। स्टेज, ये फिर से वर्ब हो गई। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, यह दिन रात। द सन, यहां सन का मतलब धूप और रेन मतलब बारिश। यह दिन रात धूप और बारिश में खड़ा रहता है। द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड, बेटा ग्रू ये आपकी वर्ब है। द ट्री सब्जेक्ट, पेड़। द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड, एक छोटे से बीज से बड़ा होकर के बनता है ना। ये जो पेड़ है वो छोटे से एक बीज से बड़ा होता है। बरीड डीप इन द सोइल, और ये बीज कौन सा? जो मिट्टी में गहराई में बरीड किया गया हो। बरीड मतलब दबाना, मिट्टी में बीज को दबा दिया गया, उस बीज से ये पेड़ बना है। दफनाना भी होता है बरीड। When the rain fell, जब बारिश होती है। When the rain fell, जब बारिश गिरती है तो क्या होता है बेटा? The seed woke up from its sleep। देखो when the rain fell, जब बारिश गिरती है, ये वर्ब है। The seed woke up, ये भी वर्ब है। तो बीज जो है वो जागता है। वेकअप, वेकअप मन जागना, ये सेकंड फॉर्म बेटा है ना। वेक अप का मतलब होता है जागना। जब बारिश होती है, वो जो बीज मिट्टी में दबा हुआ था, दफनाया गया था, वो जागता है अपनी नींद से। फ्रॉम इट्स स्लीप। द डे द सन शोन, दिन में सूर्य चमकता है। इट ओपन इट्स वाइड, इट ओपन इट्स आइज वाइड, ये अपनी आंखों को खोलता है।
कौन? बीज के बारे में बात हो रही है। एंड सो द वर्ल्ड अराउंड, और चारों तरफ संसार को देखता है। अराउंड मतलब चारों तरफ। ए प्लांट वाज बोर्न, एक पौधे का जन्म हो चुका है ना, एक पौधा जन्म ले चुका है। ग्रेजुअली, इस ग्रेजुअली का मतलब होता है प्यारे बच्चों धीरे धीरे, धीरे धीरे जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेजुअली। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री, धीरे धीरे ये जो पौधा है, ये जो प्लांट है, वो एक बड़ा पेड़ बनता है, धीरे धीरे बनता है कई वर्षों में। इट, ये सब्जेक्ट, स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाना, स्प्रेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों फैलाना। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेज, ये अपनी शाखाओं को फैलाता है। ठीक है, पेड़ के तने से इधर उधर जो डालियां निकलती हैं उनको हम कहते हैं ब्रांचेज या शाखाएं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इट ग्रेजुअली स्प्रेड इट्स ब्रांचेस फ्लावर्ड एवरी ईयर, फ्लावर्ड मतलब फूल आना, फ्लावर्ड वर्ब है बेटा, फूल आना, फ्लावर्ड एवरी ईयर, हर साल फूल आते हैं। एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, बेरी के फल की तरह इसमें क्या लगते हैं? फ्रूट्स लगते हैं बेरी के तरह। इट्स ग्रू बिगर एंड बिगर, यह धीरे धीरे बड़ा और बड़ा, बिग मतलब बड़ा, बड़ा और बड़ा होता जाता है। एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेज वाइडर एंड वाइडर, और अपनी जो शाखाएं हैं वो चौड़ी और चौड़ी और चौड़ी फैलाता जाता है। ठीक, किसके बारे में बात हो रही प्यारे बच्चों? बनियान ट्री के बारे में। बरगद का पेड़, देखो ये रहा, कितनी बड़ी शाखाएं हैं, बच्चे झूल रहे हैं इसके नीचे। ऑल द विलेज चिल्ड्रन, गांव के सभी बच्चे, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है बेटा यहां से यहां तक। ये प्ले वर्ब हो गई, प्ले नियर इट, गांव के सभी बच्चे इसके आसपास खेलते हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज, स्विंग मतलब झूलना, स्विंग मतलब झूलना, वे इसकी शाखाओं से झूलते हैं। देखो ये शाखाएं लटक रही हैं इसकी ब्रांचेज से, वो झूल रहे हैं। एंड हैव फन, और मजा करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी। व्हेन दे गेट टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों थकना, जब वे थक जाते हैं। दे स्लीप अंडर इट्स शेड, वे इसकी छांव में, शेड मतलब छांव, ये तो झा हो गया, छांव ऐसे होगा छांव, वे इसकी छांव में सो जाते हैं। वे कौन? बच्चे। इन द आफ्टरनून्स पासर बाय, पासर बाय मतलब होता है बेटा राहगीर, जो उस रास्ते से गुजरते हैं, वहां से कहीं निकल करके जाते हैं राहगीर। सिट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन, वे वहां कुछ समय के लिए आराम करते हैं और फिर आगे जाते हैं। मूव ऑन मतलब आगे बढ़ना। तो पासर्स बाय का मतलब होता है बेटा गुजरने वाले या राहगीर। द ट्री इज अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, बेटा ये जो ट्री है वो बहुत सारे पक्षियों का घर है। स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, छोटे जानवर और कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट ये रहा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जैसे भौरे, तितलियां, चींटियां, चेंटा, ऐसे। लाइक स्पैरोज, गौरैया, पैरॉट, तोता, पिजन्स, कबूतर, क्राउच, कौवे, स्क्विरल मतलब गिलहरी, एंड एंट्स, ये छोटे मोटे पक्षियों और कीड़े मकोड़ों इंसेक्ट्स के लिए घर है। दे ऑल लिव टुगेदर, ये सब एक साथ रहते हैं। टुगेदर मतलब एक साथ। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा बेटा आपको कोई भी डाउट हो बेटा इस वीडियो से मैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
इसके साथ साथ ही आप हमारे चैनल को अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी यहाँ से अपनी स्टडी कर सकें। ओके। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, पेड़ हमें ताजी हवा भी देता है। इस टू का मतलब भी होता है बेटा, इतनी सारी चीजें दे रहा है, इसके साथ साथ में वो ताजी हवा भी हमें देता है। सी हाउ यूजफुल, सी यहां से अर्थ लेंगे बेटा, सी इसका मतलब बोलेंगे देखो, हाउ यूजफुल अवर ट्री इज, हमारे पेड़ कितने उपयोगी हैं। यूजफुल मतलब उपयोगी, ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पौधे कितने उपयोगी हैं। देखो ये पासर्स बाई राहगीर हैं, इसके नीचे बैठे हैं, ठीक है। सेज ग्रांडमा, ऐसा दादी ने कहा। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, हमें हमेशा इनको प्यार करना चाहिए और केयर फॉर इट, इनकी देखभाल करना। केयर मतलब, केयर फॉर मतलब देखभाल करना। अच्छे प्यारे बच्चों, वैसे केयर माने होता है देखभाल करना, लेकिन आप केयर फॉर याद रखें, क्योंकि आगे जब इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो आपको तुरंत से याद आ जाएगा केयर के साथ में फॉर का यूज हमें करना है, राइट। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 1, नेचर हैज इनफ टू सस्टेन ऑल। सस्टेन ऑल मतलब सभी को पालने की क्षमता होती है बेटा प्रकृति में। तो ये आपका लेसन 1 है बेटा, और इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी वीडियो नंबर 2, ये लिखा हुआ इधर है ना, इसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को आपको सॉल्व कराएंगे। तो आपको सारे के सारे वीडियो बेटा सीरियल वाइज देखने हैं, तो एक जो चैप्टर है उसको हम 3 दिन में फिनिश करेंगे, ठीक। क्लासेज हमारी ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, 10 से 12 मिनट की मैक्सिमम हम क्लास रखेंगे। तो बेटा काम आपका इतना है, इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या गांव से देख रहे हैं। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर द डे।